यह कहानी एक छोटे से गांव के युवक रवि की है। रवि का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके माता पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पाए। गांव के स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद रवि के पास आगे पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी। उसे बहुत तकलीफ होती थी कि वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है। रवि का सपना था कि वह एक सफल इंजीनियर बने, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह इस सपने को सच करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने कई बार सोचा कि वह कुछ और काम कर ले, लेकिन दिल में इंजीनियर बनने का जुनून था। रवि ने कई छोटे मोटे काम करने की कोशिश की ताकि परिवार की मदद कर सके। उसने एक दुकान पर काम किया, खेतों में भी हाथ बटाया, लेकिन दिल से वह संतुष्ट नहीं था। हर रात वह सोते वक्त अपने सपने के बारे में सोचता, लेकिन सुबह होते ही उसे हकीकत का सामना करना पड़ता। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे शहर जाने की और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी। रवि ने सोचा कि क्यों न एक बार कोशिश की जाए। वह थोड़ी बहुत बचत करके शहर चला गया और वहाँ एक छोटे से कमरे में रहने लगा। उसने दिन रात मेहनत की, किताबें पढ़ी और खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में डुबो दिया। लेकिन पहली बार जब उसने परीक्षा दी, वह असफल हो गया। उसके सपनों पर मानो बिजली गिर गई हो। उसने सोचा, इतनी मेहनत करने के बाद भी असफलता क्यों? वह टूट चुका था और गांव लौटने का मन बना लिया। लेकिन उसके दिल में एक आवाज आई, रवि हार मत मानो, कोशिश जारी रखो। रवि ने इस बार और भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया। उसने अपनी गलतियों को समझा और उन पर काम किया। उसने खुद को प्रेरित करने के लिए कई प्रेरणादायक कहानियां पढ़ी। वह खुद को यही कहता रहा कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। उसने धैर्य बनाए रखा और एक साल और मेहनत की। इस बार जब उसने परीक्षा दी तो परिणाम ने उसकी जिंदगी बदल दी। रवि ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि टॉप किया। उसके परिवार और दोस्तों को उस पर गर्व हुआ। वह दिन रवि के लिए उसके जीवन का सबसे खुशी भरा दिन था, जब उसे अपनी मेहनत का फल मिला। रवि की कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों कि जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। असफलता से डरकर पीछे हटने के बजाय हमें और भी अधिक मेहनत करनी चाहिए। असफलता हमें हमारी कमजोरियों से परिचित कराती है और यह भी सिखाती है कि किस दिशा में सुधार की जरूरत है।